सो हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड के नेम खाना ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम सो के उठे हैं, साइड में ना टॉफ़ी खा रहे हैं। उसकी खांसी आसी आ रही ना, तो एक टॉफ़ी होती शायद रखी हो मेरे पास, ये तो ये टॉफ़ी खा रहे हैं। इसका नाम नहीं पता, नाम लिखा है लेकिन हम बोल नहीं सकते ना। ये टॉफ़ी खा रहे हैं, इससे जो है आपके ना खांसी या जुकाम या कुछ भी हो सही हो जा रहा है तुरंत फटाफट। इसलिए 10 की 3 मिलती, 5 की 2, तो ये ले आए थे। नहीं यार, 10 की 3, अरे जो भी हो मेडिकल पे आप पता कर लीजिएगा। व्लॉग को करते कंटिन्यू। अभी सोकर उठे, टॉफ़ी खाया, खाली पेट अभी नाश्ता भी नहीं करा क्योंकि चाय हम पीते नहीं ना। ब्रेड और अंडा तलने जा रहे, वही खा लेते नॉर्मल। और आज हम लोग जा रहे इमामबाड़ा। ये मम्मा कोई नहीं जा रहा ना, आप भी लोग जा रही हैं, हम जा रहे हैं। और मेरे 1 2 3 4 5 मेरे 5 दोस्त जा रहे हैं। और ना आवाज़ आ रही होगी सिंग की, जो कि आंगन की जो है धुलाई हो रही है। अभी थोड़ा पानी है, वो झाड़ू से मारा जा रहा है, उसी की सकड़ आवाज़ आ रही होगी। तो मेरे 5 फ्रेंड जा रहे हैं, हम लोग इमामबाड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। और अभी मैं सो ही कर उठा हूँ, और बाल तो जज मत करना आप लोग। और अब नाश्ता करते पहले जाते हैं, हम खुद ही बनाएंगे क्योंकि मम्मा लोग तो अब बन चुका है नाश्ता, क्योंकि बज रहे 11 और जुमा पढ़ने भी जाना है, जुमे के लिए भी तैयार होते हैं। तो अभी सो गाइस, अभी जैसे हम नाश्ता बनाने जा रहे थे वैसे मेरा आ चुका है ATM, जो कि देख सकते हैं आप लोग। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते क्या है क्या नहीं ना। मतलब कि मेरा बैंक है कोटक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोटक का। अब इसको करते हैं अनबॉक्स, दिखाते हैं आप लोग को क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। निकलेगा तो ATM ही, क्योंकि ATM में ATM निकलेगा, लेकिन फिर भी स्वैग के खातिर करना पड़ेगा ना। तो अभी अनबॉक्स करते हैं इसको। सो गाइस, हमने आ चुकी है मम्मा, और मम्मा खोलती, मम्मा खोलिए। आपके लौंडे का ATM आ चुका, आपको कैसा लग रहा है? हाँ मम्मा, मेरी क्यूटी पाई मम्मा। मम्मा ATM कार्ड है ये। इसको ना आप इसको छुपाना पड़ता है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। और मम्मा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ कुछ होगा अंदर भी ना, ये है। हाँ, ये है मेरा पूरा वेलकम टू द 811 फैमिली, मतलब कि वेलकम टू द कोटक फैमिली। अरे सो गाइस, ATM आने की खुशी है, लेकिन अंदर से दुख भी है, क्योंकि मम्मा ने खूब बेइज्जती करी है। अकाउंट में 1 रुपया नहीं रहेगा तो ATM बंद हो जाएगा। ATM क्यों बंद हो जाएगा? बैंक बंद होगा ना मम्मा। क्या बंद होगा बताइए आप? बैंक बंद हो जाएगा, यस। और अभी मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी मेरी मम्मा, बनाएंगी? नहीं, अपने लौंडे खातिर इतना नहीं कर सकती हैं? हैं? सो गाइस, अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। और मम्मा अपनी जड़ी बूटी। सो गाइस, नाश्ता आ चुका है, और ये है कॉफ़ी। ये कोल्ड कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी नहीं है। और ये है अंडा ब्रेड। तो अभी नाश्ता करते हैं, और अभी हम लोग नहा के निकलते हैं जुम्मा पढ़ने खातिर। और इधर तो तुम्हारी फोटो आ रही है। हाँ जी, मलंग से आंटी टूटे नहीं ना मम्मा, बताओ। सो गाइस, अभी अजमेर से कोई आए हैं, देखो सभी पैसे से कर दिया। अब नाश्ता करते हैं। लो मम्मा। सो नाश्ता वास्ता करके अब नहाते फिर मिलता। सो अभी हमने नहा वहा लिया, टोपी वोपी ले ली। और ये मेरा ब्लू कलर का कुर्ता और वाइट कलर का है नीचे का, और नीचे का पैजामा। और अभी हम चले नमाज़ के लिए, तो मिलते हैं आप सबसे नमाज के बाद। चले मम्मी जा रहे, अल्लाह हाफिज़। ये था उन लोगों का शाही।
और इसकी जो प्रसिद्धि है वो है इसकी बहुत बारीक महीन नक्काशी, कलाकृति और इसका ये पूरे का पूरा विचित्र डिज़ाइन। इसका गेट तक आता हूँ ताकि अंदर की सारी चीज़ें मैं आपको पहले हम इसके इस पीछे वाले हिस्से को देखते हैं जो सफ़ेद और काले रंगों के साथ में एक विचित्रता के रूप को प्रदर्शित बुलेटिन बोर्ड है जहां पर इमाम बारगाह के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। आप इसको फुर्सत से बैठकर पढ़ सकते हैं, आप बाकी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। और जब हम अपनी नज़र को ऊपर की तरफ डालेंगे तो आप लोगों को एक मछली दिखाई देगी। इसे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। और जो सबसे प्रमुख बात है वो आगे की तरफ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। धातु से मिश्रित करके बनाई गई है, उस पर पड़ती थी ताकि इस इमारत को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और इस में ये एक नहर बनाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरफ मस्जिद बनाई गई है। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर, ये था उन लोगों का शाही। और इस बोध है ये अलग अलग पानी के लिए था, गर्म ठंडा पानी और एक में गुलाब जल, जिससे भी बादशाह स्नान करना चाहते थे वो कर सकते थे। कितना बढ़िया आज के समय में भी इन चीज़ों को बचा कर रखा गया है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ अपने आप में ये बनी हुई है। कितना शानदार नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चारों तरफ नज़र घुमाइए और हर तरफ देखिए, देखेंगे वहीं पर आप लोगों को एक अलग नज़ारा दिखाई देगा। वो मुग़ल शैली आपको दिखाई देने वाली है इस पूरे स्थान पर। ये सामने जो आप लोग इतना बड़ा हिस्सा देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है छोटा इमाम बाड़ा है, जो उनकी बेटी का मकबरा था जिनका नाम था नसीम बानो का मकबरा है पीछे की तरफ। और इसकी जो आकृति है वो हूबहू ताजमहल की कॉपी पर इसको बनाया गया है, उसी के जैसे फॉर्म पे बना हुआ है। चारों दिशाओं में इसके पिलर बने हुए हैं। ऊपर का थोड़ा हम इसकी जो कलाकृति है उसका जिक्र करते हैं। जो यहाँ पर ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है, इसके अंदर पहले के लोग जो धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा माना करते थे, तो वहाँ पर आपको उसके पीक पॉइंट पे जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है वो कलश और जो उसके ऊपर हम नारियल रखते हैं और ऊपर चांद की शेप बनी हुई है और बीच में तारे को इंडिकेट किया गया है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वास्तुकला के साथ में। और धारने वाला हूँ छोटे इमाम बाड़ा के अंदर वाले हिस्से में, और उसका बाहर का जो नज़ारा है वो आप लोग यहाँ से देख लीजिए ताकि अंदर जाकर हम एक एक चीज़ों को बारीकी के साथ में आपके समक्ष ला सकें। अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को सामने की तरफ चांदी का सिंहासन दिखाई दे रहा है और इसे मिंबर ए रसूल कहा जाता है, जिस पे धर्म प्रचारक बैठते हैं। और अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित झूमर लगाए गए हैं। ये जितने भी झूमर हैं सारे विदेशी हैं। कोई बेल्जियम से लाया गया है, कोई पेरिस से, कोई चाइना से है। और हर एक झूमर बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और जब इसके अंदर लाइटिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा चकाचौंध ये हो जाता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर झूमर यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी हम थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ दीवार पर काफ़ी सारे पुराने चित्र लगे हुए हैं। और जब हम इस पूरे चित्र को देखेंगे तो ये यहाँ के नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर का चित्र है, जिन्होंने इस छोटे इमाम बाड़े को बनवाया था। और ये अवध के राजा थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1837 से लेकर 1843 के समय का था।
अभी हम सामने की तरफ में जो देख पा रहे हैं, इसे मोम का ताजिया कहा जाता है और मुहर्रम के समय में इसे शहर में घुमाया जाता है और जो शिया मुस्लिम होते हैं वो इसे शौक़ के तौर पर मनाते हैं। और ये सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है ये शाही ताजिया है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो भी उनकी मन्नतें होती है यहाँ पर पूरी की जाती हैं। देखिए कितना बारीक तरीके से इसको बनाया गया है और इसको इस छोटे इमाम बाड़ा के अंदर रखा गया है। यहाँ पर एक छोटी सी पालकी झूला और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और इस छोटे इमाम बाड़े के बाकी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले जो आप लोगों को ये बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, ये 12 इमाम के नाम हैं जो अवतार बताए जाते हैं, जिनको आप अगर इस भाषा को पढ़ना जानते हैं तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर जो ये झूमर दिखाई दे रहा है, ये बेल्जियम का झूमर है और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर। तकरीबन इसे 280 साल पुराना बताया जाता है। ये जो दोनों के दोनों आपको कब्र दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ के मोहम्मद और उनकी माँ की कब्र है। ये यहाँ पर भी एक ताजिया बना हुआ है और ये सामने की तरफ पूरी कुरान लिखी हुई है। यहाँ पर जो आपको पूरे का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये करबला का चित्र है जो इराक के अंदर वर्तमान में आता है, उसका नक्शा है। इसके अंदर आप लोगों को सामने की तरफ जो ये ताजिया दिखाई दे रहा है, ये हाथी के दांत का है। ये इसकी यही खूबी है और ये रिफ्लेक्टर शीशे हैं जब लाइट यहाँ पे नहीं हुआ, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर बेहतरीन है ये। और ये बात उस समय की है जब 680 ईस्वी के अंदर करबला का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के होने की जो ख़ास वजह थी वो ये थी कि एक बहुत कुकर्मी शासक थे यजीद प्रथम, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी मोहम्मद इमाम हुसैन जी ने और उनको शहादत मिली थी। तो उनके याद में यहाँ पर छोटा इमाम बाड़ा बनाया गया है और उनकी जो तारीख है वो 10 अक्टूबर 680 है, जिसको मुहर्रम बनाते हैं। और यहाँ पे जो ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है, ये पेरिस के बादशाह आए थे, उन्होंने गिफ्ट की थी। सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे की पूरी हैंड राइटिंग कुरान है, काफ़ी बारीक लिखी गई है। और इस पूरे छोटे इमाम बाड़े के अंदर का जो नज़ारा है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे अलग अलग चित्र बने हुए हैं, जिसमें मक्का, मदीना, करबला, इराक के चित्र यहाँ बनाए गए हैं। अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं यहाँ से।